अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब और आज हम अपनी शुरू करने जा रहे हैं क्लास नंबर 3। तो आज हम टूल बार को शुरू करने जा रहे हैं और इस टूल बार में हम एक एक करके हर टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने थोड़ा बहुत अपने फोटोशॉप के बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया था, जान लिया था। तो आज से हम अपने टूल बार्स की तरफ मूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो टूल बार में हमारे पास जो फर्स्ट वन टूल है उसको हम मूव टूल कहते हैं। मूव टूल ये बहुत सिंपल टूल है, ये सिर्फ चीज़ों को हिलाने के लिए, मूव करने के लिए और टू ड्रैग द इमेज इसको हम यूज़ करते हैं। मूव टूल इज बेसिकली यूज टू मूव द ऑब्जेक्ट्स और इमेज और टू ड्रैग द इमेज। सिंपल। नाउ इसके नीचे आपको जो सेकेंड वन हमारा टूल दिख रहा है वो है मार्की टूल। सो बिफोर वी स्टार्ट मार्की टूल वी गोना create a worksheet. Here we go. Now this is our worksheet. So I'm gonna tell you about the marquee tool. Marquee tool एक selection tool है और marquee tool के अंदर 4 members हैं। marquee tool के अंदर इसके 4 members हैं। First one is rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, single row marquee tool, single column marquee tool. So basically हमारा जो ज्यादा कंसर्न होता है वो rectangular marquee tool के साथ होता है और elliptical marquee tool के साथ होता है। So first one is rectangular marquee tool. हम पहले rectangular marquee tool को टच करेंगे। So here we go. I'm gonna draw a rectangle or square. So आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक सिलेक्शन बन गई है। अब बेसिकली सिलेक्शन होता क्या है? एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ डिजायर ऑफ इंटरेस्ट उसको हम कह देते हैं कि सिलेक्शन है। मतलब कि हमें जो एरिया चाहिए हम उसको अपनी सिलेक्शन करते हैं। अब सिलेक्शन में हम 2 चीजें कर सकते हैं, या तो हमने किसी चीज सिलेक्ट की है कि हमने उसको नहीं छेड़ना, बाकी उसके बाद जो चीजें हैं, बाहर जो चीजें हैं, हमारा वर्क उस पर है। तो हम इसलिए भी एक सिलेक्शन बनाते हैं और एक सिलेक्शन बनाते हैं कि हमारा कंसर्न सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया पर है और हम चाहते हैं कि हमारा सराउंडिंग एरिया उससे डिस्टर्ब ना हो, तो हम सिलेक्शन बनाते हैं। एक इस टाइप की सिलेक्शन होती है। सो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं ये जो हमने सिलेक्शन बनाई हुई है। हियर अगर मैं पेंट करूंगी इधर आउटसाइड, क्योंकि ये सिलेक्टेड एरिया नहीं है, सो सी कोई पेंट नहीं हो रहा। बट जब मैं इस सिलेक्शन एरिया के अंदर पेंट करूंगी सो आपको दिख रहा होगा कितना इजीली मैं पेंट कर सक रही हूँ, क्योंकि ये मेरा सिलेक्टेड एरिया है जिसको मैंने खुद सिलेक्ट किया था अपने काम करने के लिए। सो ये तो थी बेसिक सी चीज जो आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। अब हमने एक तो ये सिलेक्शन देखी, अब इसके साथ हम एक सिलेक्शन देखेंगे जिसको रिवर्स सिलेक्शन कहते हैं। सो हम राइट क्लिक करेंगे, सॉरी बिफोर राइट क्लिकिंग यू हैव टू क्लिक ऑन मार्की टूल। नाउ गो एंड क्लिक राइट क्लिक एंड सिलेक्ट इनवर्स हियर। अब इससे क्या होगा, ये जो आपके पास ब्लैक एरिया है ये आपका इनएक्टिव एरिया बन जाएगा और ये जो आउटसाइड वाला एरिया ये आपके पास एक्टिव एरिया आ जाएगा। लेट्स choose a color. I like this. Okay. Look how simple it is. हम इसको आराम से अपने ऑब्जेक्ट के बाहर कलर कर सकते हैं। Look, बिना किसी डर के कि हमारा ऑब्जेक्ट भी खराब हो जाएगा। एक तो ये हमें एफिशिएंसी देता है और एक हमें ये एक्यूरेसी देता है और एक हमें ये टाइम मैनेज करने में हेल्पफुल रहता है। So here we go. You can see it clearly. Now look. Now you want to deselect this area. You only simple शॉर्टकट की इसमें आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी सारे, और इससे पहले सिर्फ आप लोग फोकस करें मेन चीजों पर। यू हैव टू क्लिक राइट क्लिक एंड डीसेलेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन डीसेलेक्ट। नाउ these both areas, purple one and the black one is active now. अब मैं यहाँ जो भी ड्रॉ करूंगी वो दोनों पर ड्रॉ होगा। लुक, सो आई थिंक ये आपको अंदाजा हो चुका होगा। सिलेक्शंस 2 तरह की होती हैं। फर्स्ट वन में हम सिलेक्ट करते हैं जब एरिया, तो उसमें वो हमारा पर्पस होता है कि हमने सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया में काम करना है। और सेकंड सिलेक्शन में हम जब काम करते हैं तो हमने इनवर्सली काम करना होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा वो एरिया डिस्टर्ब ना हो, तो हम उसको क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं और बाकी हमारा जो एरिया होता है वो एक्टिव रहता है, तो उसको हम इनवर्स सिलेक्शन से करते हैं। सो आपको इतना आइडिया हो चुका होगा कि 2 सिलेक्शंस होती हैं, इनवर्स सिलेक्शन होती है और एक सिंपल सिलेक्शन होती है। सिंपल सिलेक्शन में क्या होता है कि हमने सिंपल अपना एक एरिया सेलेक्ट करना होता है और उसके अंदर हमने देखना होता है कि हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया से कंसर्न होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें वो पर्टिकुलर एरिया हमें बचाना होता है अपने, तो हम उसको इनवर्स सिलेक्शन कर देते हैं कि हम सराउंडिंग पे सिर्फ वर्क कर रहे होते हैं और हमारा जो पर्टिकुलर एरिया होता है वो सिक्योर रहता है। अब इसके बाद हम सिलेक्शन की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में देखेंगे। अगर हमने अब ये फर्स्ट वन इधर आपको दिख रहा होगा कि 4 ऑप्शन है। फर्स्ट वन अगर हम लेंगे और बेसिकली यही हमारे पास सिलेक्टेड होता है और हमने इसको जब
लिया तो हम देखेंगे कि ये एक सिंपल सिलेक्शन बन गई है। बाज़ दफ़ा हमें होता है कि हमने कोई सिलेक्शन ऐड करनी होती है, लेकिन हम जैसे ही दूसरी जगह सिलेक्ट करते हैं तो हमारी पिछली सिलेक्शन क्या हो जाती है, वो डिसपेयर हो जाती है, डिसलेक्ट हो जाती है। तो इसके साथ हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगा, ये हमारी सिलेक्शन में सिलेक्शन को ऐड कर देगा। तो हम बहुत आसानी से अपनी सिलेक्शन में सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं बाय लाइक दिस। और इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमसे गलती से कोई ज्यादा एरिया सिलेक्ट हो जाता है, लाइक दिस, ये मुझसे गलती से ज्यादा एरिया सिलेक्ट हो गया है, तो हम इसके बाद माइनस भी कर सकते हैं, अपने उस एरिया को वहां से सिलेक्शन से निकाल भी सकते हैं, लाइक दिस। बहुत आसानी से हम अपने सिलेक्शंस को मैनुअली कर सकते हैं कंट्रोल। अब इसके बाद आपको नजर आ रहा होगा ये फेदर, बेसिकली ये होता 0 पे है। अब फेदर क्या होता है? फेदर बेसिकली एक कलरिंग इफेक्ट है, लाइक आई गोना शो यू माय पेंटिंग नाउ। सी एट द एजेस, आपको एजेस पे एक स्मूथ सी नजर आ रही होगी। हमारा ये जो कलर है ये शार्प नहीं है। रेफरेंस में आपको बता सकती हूं इसका डिफरेंस। ये हमारी इमेज 3 पॉइंट समथिंग फेदर के साथ है और ये हमारी इमेज विद 0 फेदर के साथ है। ओके, आई एम गोना डीसेलेक्ट दिस, डीसेलेक्ट। यू कैन सी डिफरेंस कि ये हमारी इमेज जो है, इसके जो कॉर्नर्स है, जो एजेस है, वो बहुत ही स्मूथ हैं और ये आपको एक शार्प सी इमेज दिख रही होगी। सो ये हमें अच्छा बाज़ चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है फेदर इफेक्ट, और ये ज़्यादा हम इससे खेल भी सकते हैं। सो द मोर द फेदर, द मोर द blurry effect at the edges, this one, and I'm gonna paint like this, you can see। सो ये है हमारा फेदर इफेक्ट। सो आई थिंक आज की क्लास में इतना काफ़ी है। सिलेक्शन के बारे में अभी और भी बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन वो हम आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलती जाएंगी। लेकिन जो बेसिक्स चीज़ें थी वो आपको पता होनी चाहिए साथ साथ, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि हम जो टूल यूज़ करने जा रहे हैं उसकी कुछ बेसिक्स ही आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या यूजेस हैं और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और हम अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को किस तरह से इनके साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनके साथ जोड़ सकते हैं। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल फिर एक न्यू क्लास के साथ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।